हेलो एवरीवन। तो आज आपके लिए मैं एक बेहतरीन स्टोरी जिसका नाम फैसला है कहानी की रचयिता हैं मैत्री पुष्पा। इनकी अधिकांश कहानियों का विषय समाज है। इन्होंने अपनी कहानियों में व्यक्ति और समाज के जीवन से संबंधित अनेक मौलिक समस्याओं को उठाया है। कहानी बसुमती के एक पत्र से आरंभ होती है जो उसने माँ साहब को लिखा था। उसने पत्र में लिखा था कि उसका यह पत्र आज से 3 दिन बाद उन्हें प्राप्त होगा। शायद आपने सुन लिया हो, यदि न सुना हो तो बता दूं कि चुनाव का परिणाम घोषित हो गया है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या सब कैसे हो गया। आज आपकी बसुमती उसी प्रकार से चकित हो गई जैसे अपनी जीत के दिन हुई थी जब चुनाव परिणाम आया था कि मुझे ग्राम प्रधान पद के लिए चुन लिया गया है। कारण कुछ समझ नहीं आ रहा, यह सब कैसे हो गया। बाद में सोच विचार करने पर पता चलता है कि पत्थनवारे में जाकर महिलाओं को जब आपने अपने विचार बताए तो शायद उससे प्रभावित होने के कारण ऐसा हुआ है। इससे पूरी कहानी को आगे बढ़ाएं तो पत्थनवारा शब्द का अर्थ जान लेना बहुत ज़रूरी है। पत्थनवारा एक प्रकार से महिला बैठकी का सुरक्षित स्थान होता है। कंडे थापती औरतें अक्सर आप बीती एक दूसरे को सुना लेती हैं। यह उनके सुख दुख का एक स्थान होता है। बसुमती के पति रणवीर ब्लॉक प्रमुख थे, अतः प्रमुख की पत्नी होने के नाते घर घर न जाकर बसुमती पत्थनवारे में जाकर गांव की औरतों का धन्यवाद देती है। पति के प्रमुख होने के कारण बसुमती की बंदिशों में बढ़ोतरी हो चुकी थी, लेकिन जब बसुमती गांव की प्रधान बनी तो उसके पति की प्रतिष्ठा कई गुना अधिक बढ़ गई। अन्य गांवों की निगाहों में अब बसुमती का गांव और अधिक ऊंचा हो गया था। माँ साहब को पत्र में लिखते हुए बसुमती कहती है कि इसुइया और वह एक साथ विवाह के बंधन में बंधकर एक गांव में आए थे। वह इसुरिया के स्वभाव का चित्रण करते हुए कहती है कि वह निश्चल तथा मुखर है, उसे शर्माना सकुचाना कुछ नहीं आता। वह स्पष्ट बोलने वाली नारी है। वह गांव के बड़े बुजुर्गों के नाम ऐसे लेती है जैसे वह गांव में सबसे उम्रदराज हो। वह समाज की आडंबरों से मुक्त है। तभी अचानक द्वार से इसुइया के पुकारने की आवाज आई। वह बसुमती को ओ बसुमती, रणवीर की दुल्हन, ओ पीर मुखनी आदि नामों से पुकार रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर सभी हंस पड़े। वह अपनी बकरियों को हाँकते उसके पास आई और बोली, अब तो तुम प्रधान बन गई हो गांव की। तभी वह सोटी उठाकर जोर से बोलने लगी कि सभी जनी सुनो, आज बराबरी का जमाना है। दहेज मांगना आदि कोई बात हो तो सीधे बसुमती के पास आकर कागज पर शिकायत लिखवाकर उसे जेल करवा देना। इसुइया बसुमती से कहती है कि ए बसुमती, तू भी रणवीर की तरह अन्याय तो नहीं करेगी। गरीबों की शिकायत के कागज दबा तो ना लेगी। जब इसुइया ने सलूका उघाड़कर गहरी खरोचों और घावों को दिखाया तो सभी के खिले चेहरे पीले पड़ गए। तभी गोपी ने हंसने का नाटक करते हुए कहा कि कोई सुन लेगा तो क्या होगा। इस पर इसुइया ने कहा, वह सुनने के लिए ही कह रही है। रणवीर एक दिन जेल में चक्की पीसेगा और बसुमती कागज लिखवाएगी। आखिरकार ये 11 पास पड़ी है और रणवीर 9 फेल। वह इंदिरा गांधी के नाम की जगह तो गोपी उसे डांट कर कहती है, इंदिरा गांधी तो कब की मर गई।
इस समय राजीव गांधी का राज है। सवेरे की धूप अभी रसोई के ओपलों पर थी कि बसुमती ने चूल्हा जलाकर उस पर तवा रखा। उसके हाथ आटे से सने हुए थे। तभी उसने दरवाजे पर किसी की छाया देखी। इससे पहले कि वह अनुमान लगाती कि वह कौन है, तभी आवाज आई, ओ बसुमती। वह बसुमती को पंचायत में ले जाने के लिए आई थी। जब बसुमती पंचायत के लिए घर से बाहर जा रही थी तो औरतें अपने घरों से देखने लगी कि बसुमती मुंह खोलकर जाती है या मुंह ढककर पंचायत में जाती है। गोपी के पूछने पर इसूया उसे बताते हुए कहती है कि वह बसुमती की सेक्रेटरी है। बसुमती और इसूया अभी चबूतरे के पास पहुंचे ही थे कि रणवीर ने आकर उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। रणवीर ने क्रोध भाव दिखाते हुए बसुमती को तुरंत घर जाने को कहा, लेकिन इसूया अड़ी खड़ी थी। तब बसुमती का संकेत पाकर उसके पीछे घर चल पड़ी। शाम को रणवीर जब लौटकर आए तो उन्होंने मुझे मर्यादा का पाठ समझाते हुए कहा कि पंचायत में बैठना तुम्हें शोभा नहीं देता। बसुमती ने मन ही मन फैसला कर लिया कि इन्हें मनमानी करने दे, लेकिन वह रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर नहीं करेगी। कई बार आवाज लगाने के बाद भी जब बसुमती नहीं आई, झल्ला उठे और बोले उन्हें ब्लॉक पहुंचना है। तब बसुमती अपने नेत्रों में सवाल लिए उनके पास पहुंची और खुले पैन को बंद कर दिया और एक एक कर रणवीर से प्रश्न करने लगी। सुमति ने कहा, जवाहर रोजगार योजना के पैसे से कुछ भी नहीं हुआ। ये सुनकर रणवीर ने नेत्रों से अग्नि बाण बरसने लगे। कभी भी गांव वालों ने कोई सवाल नहीं पूछा। इतने सवाल कैसे पूछ लिए? अचानक दरवाजे पर खटखट की आवाज हुई। रणवीर के छोटे भाई देववीर ने जब देखा तो एक वृद्धा आई हुई थी, सुमति को पंचायत में आने के लिए कह रही थी। इस पर देववीर ने कहा, भैया घर पर नहीं है, भाभी नहीं जा सकेगी। तभी पोर में बुढ़िया ने बसुमती को देखा और वह उसके पैरों में गिर गई और कहने लगी, उसकी बेटी का न्याय फैसला करवा दो। सांत्वना भरे स्वरों से बुढ़ी अम्मा को भरोसा दिलाने लगी कि न्याय मिलेगा अम्मा, भरोसा रखो। वीर के रोकने के बावजूद भी बसुमती बूढ़ी अम्मा के साथ चली गई और फैसला करवा कर आई। उसी रात रणवीर ने धीरे स्वर में अपने आक्रोश को प्रकट किया। उसने कड़े शब्दों में बसुमती से कहा, उसे प्रधान बनाना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि वे दोनों पदवियां इकट्ठी नहीं रख सकते। ठंडी जमा देने वाली रात को बसुमती बाहर ही ठंड में बैठी हुई थी। उसके हाथ पांव सुन्न हो गए थे। उसका मन बड़ा ही अस्थिर था। वह सब कुछ त्याग कर कहीं दूर चले जाना चाहती थी। तभी रणवीर वहां आए और बसुमती के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे घर के अंदर चलने को कहा। वे समझने लगे कि पत्नी और पति में कोई भेद नहीं होता, दोनों एक दूसरे के लिए ही जीते मरते हैं। ये गांव वाले जलते हैं हमसे, इनके कारण व्यर्थ में अपने दिल में क्लेश पाल बैठे हो। वह हरदई के द्वारा आत्महत्या करने के कारण बसुमती निढाल सी हुई आंगन में बैठी सोच रही थी कि रात भर में उसके निर्णय को किसने बदल दिया कि इतना बड़ा अनर्थ हो गया। तब इसूया ने उसे झकझोरते हुए कहा, आखिरी समय हरदई का मुख तो देख ले, वह तुझे वोट देने गई थी, तेरे नाम का झंडा लेकर सबसे आगे चल रही थी। इसी तरह पीपल के पेड़ के पास पहुंची। वहाँ दरोगा सिपाही और उसके पति रणवीर तथा गांव के
लोग इकट्ठे थे। पिता पुलिस को बता रहा था कि उसकी बेटी का पति उस पर अत्याचार करता था, इसलिए वह अपनी बेटी को उसके पास नहीं भेजता था। वह उसे दहेज के लिए भी तंग करता था। सबसे तंग आकर हरदई ने अपनी जान दे दी। बेटी के शोक में उसकी माँ अंदर बेहोश पड़ी थी। हरदई के पिता की ये बात सुनकर इसोइया दहाड़ मारकर कहने लगे कि ये बात सच नहीं है। तभी रणवीर ने उसे बीच में रोक लिया और बसुमती को लेकर घर जाने को कहा। बसुमती लौटकर अपने आंगन में बैठी रही। उसके दिमाग में बहुत से प्रश्न चल रहे थे। समय बीतता चला गया। आखिरकार प्रमुख के चुनाव का समय आ गया। इस बार फिर प्रत्याशी थे। बसुमती के पास तनिक भी खाली समय नहीं था। सारा दिन लोगों के आने जाने के कारण घर में शादी का माहौल सा बन गया था। रणवीर के नाम की हवा इस तरह बही कि 3 प्रत्याशी चुनाव से पहले ही घुटने टेक बैठे। अब उनका मुकाबला एक मात्र प्रत्याशी से था, जो लुहार का लड़का था। शाम को रणवीर ने बसुमती को लाने के लिए जीप भेजी ताकि वह आकर अपना वोट दे सके। बसुमती वोट डालकर लौट आई। रणवीर रात को आए और सीधे बैठक में आ गए। लोगों ने सोचा रणवीर कुछ अस्वस्थ हैं, तब वे वहां से चले गए। बसुमती पति के माथे पर हाथ फेरने लगी। बसुमती अब पति को उनकी पराजय की सांत्वना देने लगी। उसी क्षण बसुमती का देवर, जो बाहर बातें कर रहा था, उसकी आवाज़ उसके कानों में आई कि अगर एक वोट और होता तो भाई हारते नहीं। इस शब्द को सुनकर बसुमती को विश्वास नहीं हुआ। सहसा मन में कुछ हलचल सी होने लगी। इस कहानी के एंडिंग में जो बसुमती थी वो अपना बदला लेने में कामयाब रहती है। वो नहीं चाहती थी कि उसका जो पति रणवीर है वो जीते। थैंक यू फॉर वॉचिंग कॉन्सेप्ट स्टडी बाय SK।